फिल्म शुरू होती है 1950 में। एक छोटी सी इंट्रोवर्ट लड़की जिसका नाम लुसिंडा होता है स्कूल में होती है, रिसेस का टाइम होता है और सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन वो सबसे अलग खड़ी कुछ सोच रही होती है। तभी वहां उनकी टीचर मिस टेलर आती है और बच्चों को क्लास में बुलाती है। अगले सीन में टीचर बच्चों को बता रही होती है कि कल स्कूल में एक कम रखा गया है जहां बच्चे वो ड्राइंग बनाएंगे जो उन्हें फ्यूचर लगता है। सब बच्चे ड्राइंग करने लग जाते हैं सिवाय लुसिंड के। वो कुछ नंबर्स का पैटर्न बना रही होती है जो कि उसकी अंतरात्मा की आवाज बता रही होती है। वो अपना टास्क पूरा करने ही वाली होती है कि टाइम समाप्त हो जाता है। सारे पेपर्स को एक सिलेंड्रिकल बॉटल में रखा जाता है जो 50 साल बाद खोला जाएगा। अगले दिन प्रिंसिपल ये ऐलान करता है कि ये टाइम कैप्सूल को गाड़ दिया जाएगा और 50 साल बाद लोग इससे खोद कर निकालेंगे। टाइम कैप्सूल को दफनाने के बाद मिस टेलर देखती है लुसिंडा अपनी जगह से गायब है। सब लोग उसका नाम ले लेकर ढूंढने लगते हैं। मिस टेलर तहखाने में होती हैं और उन्हें दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलते ही उन्हें लुसिंडा दिखती है। उसने अपने खून से दरवाजे पर कुछ लिखा होता है। ये वो बाकी के नंबर्स होते हैं जिन्हें वो अपने पेपर्स में लिख नहीं पाई थी वक्त की कमी के कारण। वे बहुत डरी हुई होती है और टीचर से कहती है ये आवाज बंद करवाओ जो उसकी अंतरात्मा से आ रही होती है। 50 साल बाद एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन अपनी पत्नी के मरने के कारण डिप्रेशन में होता है। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम कैलेब होता है। वे भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन कैलेब के स्कूल वाले वो 50 साल पुराना टाइम कैप्सूल निकल रहे होते हैं। उसके ओपनिंग के लिए वो मिस टेलर को बुलाते हैं कि अब बुद्धि हो गई होती है। टाइम कैप्सूल को खोला जाता है और हर किसी को एक एक पर्ची दिया जाता है। कैलेब को लुसिंडा का पेपर मिलता है। लेटर खोलते ही कैलेब को भी वो आवाजें सुनाई देती हैं जो लुसिंड को सुनाई देती थी। घर आकर वो लेटर कैलेब अपने एस्ट्रोफिजिसिस्ट बाप को दिखाता है। जॉन कैलेब को सुलाने के बाद उन नंबर्स को स्टडी कर रहा होता है और गलती से शराब की ग्लास उस पर रख देता है जिससे कि कुछ नंबर्स अपने आप हाईलाइट हो जाते हैं। वे उन नंबर्स को नोट डाउन कर लेता है और वे नंबर्स होते हैं सितंबर 11, 2001। ये वही तारीख होती है जिस दिन न्यूयॉर्क में 1946 लोग मारे गए थे। वो तुरंत सारे नंबर्स को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्टडी करता है। वे सारे नंबर्स किसी साल, दिन या मृत्यु लोगों की सखियां दिखाते हैं जो 1949 के बाद से किसी हादसे के कारण घाटी हो। वो रेड मार्कर उसे करता है हादसों के तारीख के लिए और ब्लू मार्कर मृत्यु लोगों की संख्या के लिए। लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकाल पाता है। जॉन दूसरे दिन अपने दोस्त फिल के पास जाता है। वे फिल को समझता है कि हर हादसे की तारीख उनके घटित होने के अनुसार लिखा हुआ है। यहां तक कि जॉन की बीवी के मरने का डेट भी उसमें मौजूद है। पर 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनका घटित होना बाकी है, जिसके अनुसार कल 81 लोग मारे जाएंगे। फील को ये सब बातें बेतुकी लगती हैं। वो समझता है ये किसी तरह का मजाक है। जॉन मिस टेलर के पास जाता है और इस लेटर की सच्चाई के बारे में पूछता है। मिस टेलर कंफर्म करती हैं कि ये लेटर 50 साल पुराना ही है और उसे लुसिंडा के बारे में बताती है और कैसे उसने बाकी के नंबर्स को तायखने के दरवाजे में अपने खून से लिखा हुआ है। जॉन लुसिंडा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके जवाब में मिस टेलर कहती हैं कि वो तो ड्रग ओवरडोज के कारण कुछ साल पहले ही गुजर गई है। अपने घर पे जॉन खिड़की से देखता है एक मिस्टीरियस कार में 2 लोग आते हैं। कैलेब उनके पास जाता है। वे कुछ कहे बिना ही कैलेब को एक पत्थर थमाकर चले जाते हैं। जॉन उसे अजनबियों से बात न करने की सलाह देता है। लुसिंदा के मौत के बारे में पढ़ते वक्त उसकी बहन उससे चमका देती है, ग्रेस। वे उससे अपने घर आकर अपने पिता से मिलने को कहती हैं। जॉन माना कर देता है। जॉन के नास्तिक होने के कारण उसके पिता के साथ जमती नहीं थी। अगले दिन जॉन ट्रैफिक में फंसा होता है। उससे गाड़ी के जीपीएस पे एक नंबर दिखता है जो कि उस पैटर्न से मैच कर रहा होता है। वो कार वहीं रोककर चल पड़ता है। वो पुलिस से बात कर रहा होता है कि एक प्लेन उनके सामने क्रैश करता है जिसमें काफी लोगों की मौत हो जाती है। जॉन मदद करता है। उससे यकीन नहीं होता अभी जो हुआ वो सच है। जॉन खबर में देखता है 88 लोगों की मृत्यु हुई होती है जैसा कि लिखा था। कैलेब के रूम में एक परछाई आती है जो उससे कयामत का मंजर दिखती है। कैलेब की दरकार चीख निकल जाती है।
जॉन वहां आ जाता है। उससे भी वो परछाई जंगल की तरफ नजर आती है और वो उसके पास दौड़ता है, मगर कोई फायदा नहीं। अगले दिन जॉन और उसका बेटा एक माँ और बेटी का पीछा करके म्यूजियम पहुंच जाते हैं। पता चलता है वो औरत लुसिंडा की बेटी डायना है। जॉन लुसिंडा और उसके लेटर के बारे में बताता है और ये भी कि अगला हादसा 3 दिन बाद होने वाला है, जिसमें 33 लोग मारे जाएंगे। वो डायना की मदद मांगता है, पर वो अपनी बेटी एब्बी को लेकर वहां से निकल जाती है। न्यूज में जॉन देखता है एक आतंकवादी हमले की संभावना है। जॉन तुरंत लेटर के नंबर्स की जीपीएस को ट्रैक करता है। एक स्टेशन का नाम आता है। वो पुलिस को वार्न करने की कोशिश करता है। वो खुद उस स्टेशन में पहुंच जाता है और शक के कारण एक आदमी का पीछा करता है, लेकिन वो तो बाद एक सीढ़ी चुरा ले भाग रहा होता है। तभी वहां एक बिना ब्रेक की ट्रेन घुस जाती है और भविष्यवाणी एक बार फिर पूरी हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं कौन मद्दे से बाहर आ रहा है। घर आकर देखता है डायना और उसकी बेटी उसके घर के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। वो कहती है लेटर में आखिरी हादसा 19 सितंबर का है, वही दिन जब लुसिंडा ने कहा था डायना मरेगी। यही कारण था जिसके लिए उसने पहले कुछ बताने से इनकार कर दिया था। डायना जॉन को लेकर लुसिंडा के पहले घर पर जाती है, जहां लुसिंडा सबसे चुप कर आया करती थी। वहां उन्हें बाकी के नंबर्स मिल जाते हैं, जिसका मतलब होता है अक्टूबर 19 के बाद ई लिखा है, यानी किसी के नाम के इनिशियल्स हैं। जॉन लुसिंडा के रूम की तलाशी लेता है तो पता चलता है ई का मतलब है एवरीवन विल डाई। वहां उससे कुछ पत्थर भी मिलते हैं, जैसा कि उस परछाई ने केलेब को दिया था। बाहर गाड़ी में केलेब और एबी को आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ परछाई भी नजर आती है। उनके बुलाने पर एबी वहां जा ही रही होती है कि केलेब गाड़ी का हॉर्न बजाकर उन्हें बुला लेता है। जॉन और डायना भाग कर आते हैं। जॉन को उनमें से एक शेक्स नजर आता है। वो उसका पीछा करता है और पूछता है उससे क्या चाहिए, पर वो आदमी अपना मुंह खोलता है और जोरदार लाइट के साथ गायब हो जाता है। वो जॉन के घर वापस आते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि आज का रात उनका आखिरी रात हो सकता है। सुबह जॉन एबी का ड्राइंग देखकर सोचता है सबकी मौत का कारण सूरज हो सकता है। उसने पढ़ा था कि सोलर फ्लेयर्स से सब कुछ तबाह हो सकता है। वो अपने लब जाता है और सूरज की रीडिंग्स ऑब्जर्व करता है। सोलर रेडिएशन में काफी बदलाव है। खतरनाक सोलर फ्लेयर्स के उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे कि सारी इंसान जाति का सर्वनाश मुमकिन है। वो एक गुफा में छुपने का सोचते हैं, जहां डायना बचपन में खेला करती थी। जॉन केलेब को लेने आता है और देखता है वो भी लुसिंदा की तरह नंबर्स लिख रहा है। जॉन को रियलाइज हुआ कि लुसिंदा ने जो नंबर तहखाने में खून से लिखा था वही आखिरी कोट्स है। वो स्कूल वापस जाता है और दरवाजा उखाड़ कर ले जाता है। वो उसमें लिखा 50 साल पुराना लिखावट खुरदने की कोशिश करता है। डायना जल्दी से जल्दी गुफा तक जाने की कोशिश करती है। जॉन को आखिरकार वो नंबर मिल ही जाता है। वो ये सोचता है इनको ऑर्डिनेट्स में जाने से वो बच पाएंगे, लेकिन उसके जाने से पहले ही डायना बच्चों को लेकर निकल गई होती है। वो उनका पीछा करता है। डायना एक गैस स्टेशन पर रुकती है। न्यूज में प्रेसिडेंट बता रहा होता है एक कुछ आपातकाली घटना हो सकता है, इसीलिए सब कोई अंडरग्राउंड शेल्टर में पनाह ले ले। डायना जॉन को फोन मिलाती है ये बताने के लिए। वो कहाँ हैं? जॉन कहता है कि सेफ हेवन लुसिंडा के पुराने घर में है को ऑर्डिनेट्स के अनुसार, लेकिन डायना डरी हुई होती है और वहां जाने से इनकार कर देती है। तभी कोई उसकी कार चुरा के भागता है, जिसके अंदर बच्चे हैं। डायना भी किसी का कार चुराकर उसका पीछा करती है, मगर एक्सीडेंट में मारी जाती है, जैसा कि उसकी का भविष्यवाणी था। जॉन लुसिंडा के पुराने घर जाता है, जहां उसको कार के ट्रेल्स मिलते हैं। वो उनका पीछे करके जंगल तक चला जाता है। वहां उससे बहुत सारे पत्थर मिलते हैं। उससे वहां वही आदमी दिखता है और जॉन उसे गोली मारने की धमकी देता है, मगर केलेब उसे रोक देता है और कहता है ये लोग ही उनकी सुरक्षा करते आ रहे हैं और हमको उन्हीं के साथ जाना चाहिए। पता चलता है ये वही लोग हैं जो उन मैसेज को भेज रहे थे। आसमान से एक विमान उतरता है, पर उसमें सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। केलेब जॉन को पकड़कर बहुत रोता है। फिर वो लोग फरिश्ते की शक्ल में केलेब को ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विमान दुनिया के कई जगह से उड़ते हुए जाते हैं। जॉन नींद से उठती है और अपने फैमिली के पास जाता है। वे उन्हें आश्वासन देता है केलेब सुरक्षित है। अब सोलर फ्लेयर्स सब कुछ तबाह करने लगते हैं।
और जॉन और उसकी फैमिली को भी। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कैलेब और एबी एक मैदान में दौड़ रहे होते हैं। जो लोग उनकी सुरक्षा कर रहे होते हैं वो हाईली इवोल्व एलियन होते हैं।